दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इतने महंगे हेयर ऑयल, शैम्पू और दुनिया भर के ट्रीटमेंट्स इस्तेमाल करने के बाद भी ये बाल झड़ना आखिर बंद क्यों नहीं होता? बाल लगातार पतले हो रहे हैं, जल्दी सफ़ेद हो रहे हैं और उनकी चमक भी गायब होती जा रही है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी बात की गहराई में जाएंगे। मैं आपको एक ऐसा आयुर्वेदिक हेयर ऑयल बताने वाला हूं जो पुराने आयुर्वेदिक ज्ञान और मॉडर्न रिसर्च दोनों का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। और सबसे खास बात पता है क्या है? इसे बनाने के लिए सिर्फ 6 आसान चीजें चाहिए। और ये तेल बालों की जड़ों को बिल्कुल अंदर से मजबूत बनाने का काम करता है। ये परेशानी हम में से लगभग हर किसी ने कभी ना कभी झेली है। हम पार्लर और सैलून के महंगे ट्रीटमेंट्स पर हजारों रुपए खर्च कर देते हैं, महंगे से महंगे विदेशी प्रोडक्ट ले आते हैं, लेकिन फिर भी कंघी करते वक्त बालों का गुच्छा हाथ में आ ही जाता है। तो आखिर ऐसा होता क्यों है? इसका जवाब किसी बाहरी केमिकल में नहीं, बल्कि हमारी जड़ों की समझ में छिपा है। तो चलिए बिना देरी किए देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे बालों की असली समस्या को, फिर देखेंगे वो 6 आयुर्वेदिक सामग्रियां, उसके बाद तेल बनाने की विधि, इसे इस्तेमाल करने का सही तरीका और अंत में इसके परिणाम और सावधानियां। तो शुरुआत करते हैं हमारी पहली कड़ी से। आखिर बालों की ये असली समस्या है क्या? देखिए, आजकल ज्यादातर लोगों की कुछ बहुत ही कॉमन शिकायतें होती हैं, जैसे लगातार बाल झड़ना, कम उम्र में ही बालों का सफेद हो जाना, बालों का एकदम पतला और कमजोर पड़ जाना, ड्राई और बेजान बाल, या फिर हेयर ग्रोथ का पूरी तरह से रुक जाना। हर दिन आईने के सामने एक नई परेशानी दिखती है और लोग परेशान होकर बार बार प्रोडक्ट बदलते रहते हैं, इस उम्मीद में कि शायद कोई जादू हो जाए। लेकिन सच बताऊं, बार बार शैम्पू या तेल बदलने से कुछ नहीं होगा। असली समस्या हमारी जड़ों की कमजोरी और स्कैल्प की खराब हेल्थ में छुपी है। जब तक आपकी बुनियाद यानी जड़ें मजबूत नहीं होंगी, तब तक ऊपर से लगाए गए कोई भी कॉस्मेटिक उपाय आपको परमानेंट सोल्यूशन नहीं दे सकते। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक कमजोर नींव वाली इमारत पे आप कितना भी खूबसूरत पेंट कर दें, वो मजबूत नहीं हो सकती। अब आते हैं समाधान पर। चलिए देखते हैं वो 6 आयुर्वेदिक सामग्रियां कौन सी हैं जो इस समस्या पर वार करती हैं। अब जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये कि इस प्राकृतिक मिश्रण में मौजूद हर एक चीज का अपना एक खास काम है। भृंगराज स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करता है। विटामिन सी से भरपूर आंवला जड़ों को मजबूती देता है और हेयर टेक्सचर सुधारता है। करी पत्ता बालों को समय से पहले सफेद होने और पतला होने से रोकता है। कलौंजी आपके स्कैल्प को भरपूर पोषण देती है। वहीं नारियल तेल बालों के अंदर तक जाकर प्रोटीन लॉस को रोकता है और तिल का तेल गहराई से नमी देकर ड्राइनेस को खत्म करता है। इनमें से एक इंग्रेडिएंट इतना खास है कि उस पर थोड़ा अलग से ध्यान देना बनता है, और वो है भृंगराज। आयुर्वेद में इसे केशराज कहा गया है, मतलब बालों का राजा। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये सच में स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को इतना तेज कर देता है कि आपके सोए हुए और कमजोर हेयर फॉलिकल्स दोबारा एक्टिव हो जाते हैं। कह सकते हैं कि ये इस पूरे फॉर्मूले का मेन हीरो है। अब जब हम इंग्रेडिएंट्स जान गए हैं, तो चलिए फटाफट देखते हैं इस तेल को घर पे बनाने का सही तरीका क्या है। आपको जो चीजें चाहिए उनका मेजरमेंट एकदम ध्यान से सुनिएगा। 2 टेबलस्पून भृंगराज पाउडर, 2 टेबलस्पून आंवला पाउडर, 15 से 20 करी पत्ते और 1 टेबलस्पून कलौंजी। बेस के लिए आपको चाहिए 200 ml कोल्ड प्रेस नारियल तेल और 100 ml कोल्ड प्रेस तिल का तेल। यहाँ कोल्ड प्रेस होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, ताकि मशीनों की गर्मी से इन तेलों के प्राकृतिक गुण नष्ट ना हों। अब इसे बनाने का प्रोसेस देखते हैं। इसमें थोड़ा धैर्य रखना होगा। सबसे पहले एक भारी तले की कढ़ाई या पैन लीजिए, उसमें नारियल और तिल का तेल डालकर बिल्कुल धीमी आंच पर हल्का गर्म करें। ध्यान रहे, तेल से धुआं बिल्कुल नहीं निकलना चाहिए। फिर इसमें धीरे धीरे भृंगराज और आंवला पाउडर मिलाएं। इसके बाद करी पत्ते और कलौंजी डाल दें। इस पूरे मिश्रण को 25 से 30 मिनट तक बहुत ही आराम से धीमी आंच पर पकने दें और बीच बीच में चलाते रहें। आप देखेंगे कि धीरे धीरे तेल का रंग गहरा होने लगेगा, जो बिल्कुल नॉर्मल है। बस फिर इसे ठंडा करें, किसी मलमल के कपड़े या बारीक छन्नी से छानें और एक डार्क ग्लास की बोतल में भरकर रख लें। तेल तो तैयार हो गया, लेकिन इसे लगाने का सही तरीका क्या है? आयुर्वेद में लगाने की विधि भी बहुत मायने रखती है। इस्तेमाल से पहले तेल को हल्का सा गुनगुना जरूर कर लें, फिर उंगलियों की मदद से इसे सीधे स्कैल्प और बालों की जड़ों में लगाएं। यहाँ 10 से 15 मिनट तक हल्के हाथों से की गई मसाज बहुत जरूरी है। जोर से रगड़ना नहीं है, बस प्यार से मालिश करनी है, ताकि तेल गहराई तक चला जाए। जो तेल बच जाए उसे बालों की पूरी लंबाई पर लगा लें। और हाँ, बाद में धोने के लिए हमेशा किसी माइल्ड सल्फेट फ्री शैम्पू का ही इस्तेमाल करें। यहाँ एक बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है। आपको इस तेल को बालों में कम से कम 2 घंटे के लिए छोड़ना ही है।
जी हाँ, 2 घंटे। और अगर आप इसे रात भर लगाकर छोड़ सकें, तब तो क्या ही बात है। बेहतरीन रिजल्ट्स के लिए आपको इस तेल को हफ्ते में 2 से 3 बार जरूर इस्तेमाल करना है। अब आते हैं हमारे आखिरी हिस्से पर। आखिर इस मेहनत के बाद हम क्या रिजल्ट्स उम्मीद कर सकते हैं? देखिए, आपको ये समझना होगा कि आयुर्वेदिक चीजें कोई रातों रात असर दिखाने वाला जादू नहीं होती। ये जड़ पर काम करती हैं, जिसमें थोड़ा समय लगता है। अगर आप इस तेल का लगातार 2 से 3 महीने तक सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं, तो धीरे धीरे बालों का झड़ना कम हो सकता है। बाल पहले से ज़्यादा मुलायम और मजबूत महसूस होंगे और आपको नए बालों की ग्रोथ भी दिखाई देने लग सकती है। इसके लिए बस आपको कंसिस्टेंट रहना है। और हाँ, ये बात हमेशा याद रखें, सिर्फ बाहर से तेल लगाना काफ़ी नहीं है। अच्छे रिजल्ट्स के लिए आपकी डाइट सही होनी चाहिए, नींद पूरी होनी चाहिए और स्ट्रेस का लेवल कम होना चाहिए। हमारे बाल हमारी अंदरूनी सेहत का सीधा आईना होते हैं। जब शरीर अंदर से हेल्दी होगा, तभी तो बाहर से बाल भी चमकेंगे, राइट? तो दोस्तों, अंत में सोचने वाली बात यह है कि क्या हम अब उन तुरंत असर दिखाने वाले केमिकल से भरे क्विक फिक्स सॉल्यूशंस की दौड़ से बाहर निकलकर आयुर्वेद के इस समग्र और धैर्यवान तरीके को अपनाने के लिए तैयार हैं? असली बालों की सेहत एक कमिटमेंट मांगती है। अगर आपको आज के इस एक्सप्लेनर में दी गई जानकारी काम की लगी हो, तो इसे उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जो बालों की समस्या से परेशान हैं। क्या पता आपकी वजह से किसी की बहुत बड़ी परेशानी हल हो जाए। आज हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे YouTube चैनल सेहत फर्स्ट को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। स्वस्थ रहने के आसान और असरदार टिप्स के लिए जुड़े रहें सेहत फर्स्ट के साथ।